बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को एक बार फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण पाल और देश भर से विभिन्न तीर्थ स्थलों से आए तीर्थ पुरोहित शामिल हुए। महेश पाठक ने बताया कि तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा कॉरिडोर के विरोध में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई थी, जिसकी प्रशासन से अनुमति भी मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने मुड़िया पूर्णो मेले के चलते अनुमति देने से इनकार कर दिया। पाठक जी ने कहा कि प्रदर्शन की योजना पिछले 1 महीने से बनाई जा रही थी। चूंकि देश के कई कोनों से तीर्थ पुरोहित वृंदावन पहुंच चुके थे, इसलिए आज सांकेतिक रूप में विरोध जताया गया है। अपने वक्तव्य में महेश पाठक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कुंज गलियों को क्यों नष्ट करना चाहती है, लोगों को विस्थापित करने की योजना क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को यदि दर्शन व्यवस्था सुधारनी है तो नए मंदिर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सरकार को सुविधाएं बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए, न कि कुंज गलियों और मूल स्वरूपों को तोड़ने पर। महेश पाठक ने यह भी मांग रखी कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट में 6 से 8 गोस्वामियों को शामिल किया जाए, जिससे उन्हें भी अधिकार मिले और मंदिर के संचालन में उनकी भागीदारी बने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मंदिर एक निजी धार्मिक स्थल है, न कि कोई सरकारी संपत्ति, इसलिए इसे पर्यटन या सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश न की जाए। प्रदर्शन के दौरान बांके बिहारी मंदिर के सामने तीर्थ पुरोहितों ने शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर सरकार के निर्णयों का विरोध दर्ज किया। महीनों से बांके बिहारी अधिग्रहण को लेकर के और कॉरिडोर के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू है। हम लोग पहले भी बीच में आए थे, तो पिछली मीटिंग में हमने ये घोषणा की थी कि 4 जुलाई को भारत भर से यहाँ पर आएंगे और हम अपनी 1 दिन की मीटिंग करके और प्रदर्शन के रूप में बांके बिहारी मंदिर तक आके यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। परंतु मुड़िया पूर्णो का समय है, तो प्रशासन ने हमसे कहा कि 4 जुलाई का आपका कार्यक्रम है, इसको आप धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ा दें। यहाँ पर पूरी व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ती है। हमने उनकी बात को माना, परंतु क्योंकि हमारा भी 1 महीने से तैयारी चल रही थी, तो जो लोगों ने कहा कि नहीं हम तो आएंगे, तो हमने कहा हम एक सांकेतिक धरना यहाँ पर रख देते तो हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी जी भी हैं, हरिद्वार से पधारे श्रीकांत वशिष्ठ हैं, भीमा संकट से आए हमारे गवानदेव जी हैं और काफ़ी लोग हमारे युवा के जो महाकाल से पधारे हैं कमर टिप्पे वाले ये भी मौजूद हैं, नवीन नागर जी वरिष्ठ महामंत्री हैं। आपके माध्यम से हम एक ही बात कहेंगे कि ये जो कॉरिडोर का इशू चल रहा है, इसमें इतना डिस्कशन शासन प्रशासन से और हर स्तर पर हो चुका है, तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि इसमें कोई ईगो का सवाल न उठाए, क्योंकि योगी जी ने भी पार्लियामेंट में ये कहा था कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं यहाँ भीड़ आती है, कॉरिडोर बनना चाहिए, उससे उसका मैनेजमेंट होगा। आज आप बताइए 3 साल में कॉरिडोर बनेगा, उसके बाद में यात्री को आने में कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि जब टूट होगी तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप क्यों कुंज गलियों को तोड़ना चाहते हैं, आप क्यों विस्थापित करना चाहते हैं आदमियों को। तो हमने एक बात बताई कि भाई आप हमको बाहर कोई जगह दे दो और जगह दे दो, मंदिर वहाँ बना लेते हैं, आराम से मंदिर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और सब का तोड़ फोड़ कुंज गलियाँ बरकरार बनी रहेंगी। पर जो पता नहीं उनके दिमाग में क्या एजेंडा है। दूसरी एक बात मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, गोसाई जब कहेंगे तो मैं कंफर्म कर लूँगा। हमने कहा इसमें 11 ट्रस्टी हैं, आप क्यों ना 6 से 8 गोसाई बना दो, 2-3 आप रख लो, 7 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं ही उसमें, ठीक है, उनको वोटिंग राइट नहीं है, परंतु गोसाइयों को ये तो तसल्ली रहेगी कि मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का प्रबंधन, ये मंदिर प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि आप मस्जिद का अधिग्रहण नहीं करते, चर्च का
का नहीं करते, गुरुद्वारे का नहीं करते, तो मंदिर का ही अधिग्रहण क्यों? ये भाई हिंदूवादी सरकार है, तो कम से कम मंदिरों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को बंद करें। आप देखिए बनारस को उन्होंने सेल्फी पॉइंट बना दिया, महाकाल को उन्होंने सेल्फी पॉइंट बना दिया। आप ये कुंज गलियों की कीमत है, आप इसको सेल्फी पॉइंट क्यों बनाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि अगर गोसाई इसमें सहमत करके इसमें थोड़ा संशोधन होकर के अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो उसमें हम भी प्रयास करने को तैयार हैं। परंतु अगर आप सोचें कि इसको एजिटेट दे दिया जाए तो बड़ा मुश्किल है। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ी है। मैं समझता हूँ बिहारी जी की अनुकंपा से सब अच्छा होगा और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नहीं तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2-5 दिन में हम तय करेंगे, एक दिन तय करके फिर से एक बृहद सम्मेलन और इसका कार्यक्रम हम मथुरा में करेंगे। आपके द्वारा एक फूल मिठाई वगैरह स्वागत अच्छा है, ऐसा है, देखिए क्या गलत है। जो मेरा घर छीन रहा है मैं उसका स्वागत करूं। आप देखिए जब 4 धाम की लड़ाई हुई तो केदारनाथ में उसमें लोगों ने किसी को आने नहीं दिया, क्योंकि एक तरफ तो आप मेरा मकान ले रहे हो। अभी आप ही बताइए, तुम्हारा घर कोई नहीं, तुम उसको घर में बुला के स्वागत करोगे? नहीं करेंगे। अरे चलिए बुलाते भी हो तो अपना विरोध तो बताओगे। तो मैंने यही गोसाइयों से कहा, एक तरफ तुम स्वागत करते हो, कहाँ से तुम्हारी बात सुनी जाएगी? विरोध तो विरोध है। आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए हम कोई अभी गिव अप नहीं कर रहे, हम 29 तारीख का इंतज़ार भी कर रहे हैं। आज मानो 29 तारीख को हमारे फेवर में ऑर्डर आ जाता है तो बात ख़त्म हुई। अगर ऑर्डर नहीं आता है तो लीगल एडवाइस लेंगे, उसके अलावा दूसरा रास्ता है उसको अपनाएंगे। तो जो गर्त में सवाल है मैं आज उसको नहीं कह सकता, परंतु 29 तक हम लोगों का आंदोलन, हम लोगों का प्रदर्शन, आप देखिए बहन बेटियाँ यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। यात्री को भी तकलीफ होती है, गोसाइयों को भी तकलीफ होती है। अब आपने कोर्ट में एक पेपर लगा दिया कि जो 8 मंदिरों में रिसीवर है उसमें प्रशासक लाओ। अभी एक मंदिर की बात 8 और आ गई। आपने 197 मंदिरों की लिस्ट दे दी। अब आप कहते हो नहीं, वो तो सरकार उसने कोर्ट ने मांगी तो हमने दे दी। ये शुरुआत होती है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सवाल तो यही कि जो परदेसी है वो जाए, देसी कहाँ जाएगा? और हम यहाँ पर अपना आज कीर्तन करके अपना विरोध कर रहे हैं और हमारी हाथ जोड़ के सरकार से यही प्रार्थना है, यही दरबार है कि वो इस चीज़ को गलत ना ले। कल यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, उन्होंने हम महिलाओं को धमकी दी कि आप ये सब रोक दीजिए, 4 लोग एक साथ नहीं जा सकते, हर तरीके की बातें करी। जबकि बुढ़िया पूनम का मेला आ चुका है, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग अभी वहाँ पे मतलब वहाँ प्रशासन को नहीं रोक पा रहे हैं। प्रशासन को तो आप हमसे किस रूप में कह रहे हैं कि आप यहाँ से मत लीजिए? हमें धमकियाँ मिली है कि हम ये सब बंद करें, रोज का नाटक मचा रखा है। आप बताइए हम क्या नाटक कर रहे हैं? हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं ना। और हम जो कर रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने कानूनी का राज कर रहे हैं। हम बाहर किसी को कोई गलत हानि नहीं पहुँचा रहे, ना हमारी रैली से किसी को कोई परेशानी हुई, ना हम हाथापाई कर रहे हैं। हम सिर्फ नॉर्मल अपने सीधे साधारण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं ताकि हमारा ये घर, मकान और हमारे बाकी होना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं और ये हम आगे इसको फॉलो करेंगे। हमारा भी होगा, हमारा सर्कल जो होगा उसमें शामिल होना है। जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी परिस्थिति की वजह से, उनके हस्ताक्षर इस पर आपको बताए जाएंगे। ये अपडेट है कितने लोग हमारे साथ हैं, हमारे इसके लिए किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे? इसमें जो भी